आई एम योर होस्ट इंग्लिश का दोस्त मिस्टर राजा सर। तो आज आपने बिल्कुल ही परफेक्ट वीडियो पे क्लिक करा है। बात तो सही है। आज हम लोग पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 8 फायर हिम का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बिना डिले किए आज का क्लास शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन दारूवाला इज द रेसिपिएंट ऑफ डॉट। कि एन दारूवाला कौन से अवार्ड के प्राप्त करता है, यानी उनको कौन सा अवार्ड दिया गया था। राइट, ऑप्शन देखिए। ए साहित्य अकादमी अवार्ड, बी मैन बुकर प्राइज, सी पुलित्जर प्राइज, डी नोबेल प्राइज। बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। करेक्ट आंसर इज साहित्य अकादमी अवार्ड। क्या? साहित्य अकादमी अवार्ड। गॉट इट? ठीक है समझ गया। नेक्स्ट, द स्पीकर इन फायर हिम बिलोंग्स टू रिलीजियन। कहता है फायर हिम में जो स्पीकर है, स्पीकर मतलब जो वक्ता है, राइटर है, वो कौन से धर्म से संबंध रखते हैं। ए इंडियन है, बी अफ्रीकन है, सी जोरोस्ट्रियन है जिसको हिंदी में पारसी कहते हैं। राइट, डी नीगरियन है। बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। करेक्ट आंसर इज जोरोस्ट्रियन, पारसी। हमारे लेखक के दारूवाला कौन से धर्म से संबंध रखते हैं? जोरोस्ट्रियन, पारसी। राइट, गॉट इट? क्लियर? ठीक है समझ गया। नेक्स्ट, हु कंपोज्ड द पोएम फायर हिम। फायर हिम को किसने लिखा, किसने कंपोज किया? के दारूवाला। ओके, ए के दारूवाला, बी कमला दास, सी जे महापात्रा, डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। पहले और ऑलरेडी बता चुके हैं के दारूवाला। राइट, ठीक है समझ गया। 4 नंबर, विशा इम्बर्ड्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम। हमने देखा कि अंगारे जो थे वो अपनी लाल निर्दयी लाली जो है खो रहे थे, यानी राख बन रहे थे। लाल लाल अंगारे जो होते हैं वो राख में तब्दील हो रहे थे। ये लाइन कहां से लिया गया है? ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी फायर हिम, सी द सोल्जर, डी स्नेक। बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। करेक्ट आंसर इज फायर हिम। व्हाट? फायर हिम। ओके, क्लियर? गॉट इट? ठीक है समझ गया। नेक्स्ट, के दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन। के दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड किस साल दिया गया था? ए 1983, बी 1984, सी 1985, डी 1986। बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। करेक्ट आंसर इज 1984, 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड उनको कब दिया गया था? 1984 में। क्लियर? कब? 1984 में। ठीक है समझ गया। नेक्स्ट, the nearest tower of dot was 1,000 mile। कहता है उनके घर से 1000 मील सबसे नजदीक वो कौन सा चीज था? लेखक के घर से सबसे नजदीक 1000 मील पर वो कौन सा चीज था? लंदन था। ए लंदन, बी विक्टोरी, सी पेरिस, डी साइलेंस। बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। करेक्ट आंसर इज साइलेंस। इट मीन्स टावर ऑफ साइलेंस। लेखक के उसके घर से टावर ऑफ साइलेंस 1000 मील दूर था। सो ये टावर ऑफ साइलेंस होता क्या है सर? सुनेंगे। टावर ऑफ साइलेंस एक ऐसा जगह होता है, एक बिल्डिंग होता है जहां जोरोस्ट्रियन धर्म वाले लोग अपने डेड बॉडी को ऐसे ही उसके छत पर छोड़ आते हैं कि ताकि चील कौवे उसको खा करके हजम कर जाए। जैसे हम लोग में क्या होता है कि डेड बॉडी को हम लोग शमशान घाट ले जाते हैं, पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करते हैं। बात तो सही है। लेकिन इन लोग जलाता नहीं है अपने बॉडी को, डेड बॉडी को इन लोग जलाता नहीं है, नहीं दफनाता है। इन लोग टावर ऑफ साइलेंस नामक जगह पे ले जाता है, उस बिल्डिंग के छत पे डेड बॉडी को छोड़ आता है ताकि चील कौवे खा जाए। बात तो सही है। कौन है ये लोग? ओके, टावर ऑफ साइलेंस, क्या नाम है उसका? टावर ऑफ साइलेंस। गॉट इट? ठीक है समझ गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है
के एन दारूवाला इज ए ऑब्लिकन डॉट डॉट पोएट। के एन दारूवाला जो है वो किस तरह के कवि हैं भाई? अमेरिकन है कि इंडो इंग्लियन है, अफ्रीकन है या ब्रिटिश हैं? एक वर्ड, इंडो इंग्लियन ऐसे कवि को कहते हैं जो रहते हैं हिंदुस्तान में यानी भारत में और कविताएं लिखते हैं अंग्रेजी में। ऐसे पोएट को कहते हैं इंडो एंग्लियन। बात तो सही है। ओके, तो इसका आंसर मैं बताने वाला नहीं हूं। जो मेरे वीडियो ये देख रहे हैं फटाफट अभी कमेंट बॉक्स में जाइए और आंसर अपना बताइए। देखते हैं किसमें कितना दम है और कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। ठीक है। तो जल्दी से जाइए और कमेंट करके बताइए। राइट, तब तक हम लोग आगे देखते हैं। 7 नंबर, के एन दारूवाला रिसीव्ड डॉट डॉट अवार्ड इन द ईयर 1984। के एन दारूवाला को 1984 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? ए नोबेल, बी साहित्य अकादमी, सी फिल्म, डी नन ऑफ दिस। बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। करेक्ट आंसर इज साहित्य अकादमी अवार्ड। 1984 में क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। राइट, गॉट इट। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट, द घाट इज लिटर्ड विथ डॉट डॉट डॉट। शमशान घाट, क्या शमशान घाट किस चीज से बिखरा पड़ा हुआ था? ए half burned bodies, B animals, C food, D trash। बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। करेक्ट आंसर इज half burned bodies। शमशान घाट जो है अध पके अंगों से बिखरा पड़ा था। जब लेखक जब बचपन में थे और उनके पिता मॉर्निंग में वॉकिंग पे निकले थे तो ये शमशान घाट से गुजरे थे। बात तो सही है। उस शमशान घाट पे जब उनको नजर पड़ा तो वहां वो क्या देखे कि हाफ बर्न बॉडीज एकदम से लिटर्ड है, बिखरा पड़ा है। करेक्ट, ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट, इट वाज द डॉट ऑफ द पोएट along with him passing by the क्रिमिनेशन घाट। कहता है कि उस जलते हुए घाट से जब पासिंग हो रहे थे, गुजर रहे थे, उस जलते हुए घाट से जब गुजर रहे थे तो लेखक के साथ उनका कौन था? उस पोएट के साथ उनका कौन था? फादर, मदर, सन, सिस्टर। बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। करेक्ट आंसर इज फादर। लेखक जब बचपन में थे तब अपने पिता के साथ गए थे, नदी के किनारे वॉकिंग कर रहे थे, तभी वो एक शमशान घाट से गुजरते हैं। बात तो सही है। तो उस समय उनके साथ कौन था? पोएट के यानी हमारे राइटर के पिताजी थे। राइट, गॉट इट। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट, द forgets its dead because sometimes it leaves the dead body harbored। कहता है कौन ऐसा चीज है जो मृत शरीर को भूल जाता है, क्योंकि कभी कभी वो क्या करता है अध पका बॉडीज को ही ऐसे ही छोड़ देता है, यानी पूरा तरह से जलाता नहीं है, अध पका अंग ही छोड़ देता है। वो कौन है भाई? फायर, मैन, एनिमल, प्लांट। बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। करेक्ट आंसर इज फायर। फायर के बारे में लेखक कहते हैं कि ये जो है ना डेड बॉडी को अच्छे से जलाता नहीं है, कहीं फिंगर पड़ा हुआ है कच्चा, ऐसी मतलब जला नहीं है, कहीं पैर के उंगलियां दिख रहा है, कहीं हाथ के उंगलियां दिख रही है, यानी हाफ बर्न बॉडीज दिख रहे हैं, पूरा कंप्लीटली जलाता नहीं है। कौन? फायर। क्लियर, गॉट इट। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट, dot 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 swear to save fire from the scene of forgetfulness। कहता है लेखक यहाँ पे शपथ ले रहे हैं भाई, क्या कहता है कि मैं आग को भूलने के पाप से बचाने का शपथ लेता हूं। ये शपथ लेने का काम कौन कर रहा है? के दारूवाला, टी.एस. एलियट, जॉन डन या जॉन कीट्स? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आंसर इज के दारूवाला। राइट, के दारूवाला शपथ लेते हैं ये जो आग अच्छी तरह से जलाता नहीं है, भूल जाता है, मैं आज से शपथ लेता हूं कि ये इसको ऐसा पाप करने से मैं रोकूंगा, बचाऊंगा। क्लियर, गॉट इट। ठीक है, समझ गया।
नेक्स्ट लास्ट वन, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज एन इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स रिटन बाय। क्रॉसिंग ऑफ रिवर महत्वपूर्ण लेखक कौन है? यानी सीधी सी बात, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स का राइटर कौन है भाई? ए जयंता महापात्रा, बी कमला दास, सी के दारूवाला, डी नजीम इज़िकील। बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। करेक्ट आंसर इज के दारूवाला। क्रॉसिंग ऑफ रिवर का राइटर कौन है? के दारूवाला। क्लियर? गॉट इट? ठीक है, समझ गया। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ओके, सो ये था आज का क्लास। सो नाउ योर क्लास इज डिसमिस। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी में व्यस्त रहिए। कमेंट करिए, लाइक करिए और फटाफट अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।